Silence is the best answer for all question. Smiling is the best reaction for all situation. So keep it safe. जय हिंद। आज हम देखते हैं जो त्रिभुज होता है इसके गुण, यानी त्रिभुज के गुण जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुणों के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? त्रिभुज के गुणों में उसके कुछ जो विशेषताएं होती है वो पढ़ते हैं। जैसे कोई भी आदमी होता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, यानी कितना बड़ा है, कितना छोटा, उसकी हाइट कितनी है, वो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, सच बोलता है तो कितनी बार बोलता है, कितनी रोटियां खाता है, कितना दौड़ सकता है, कितना पढ़ सकता है, ये सारी जो होती है ये विशेषता होती है किसी आदमी की। तो उसी प्रकार से त्रिभुज जो है वो भी अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं रखता है। तो उसमें से कुछ विशेषताओं का हम जिक्र करते हैं आज। देखो त्रिभुज के गुण, तो पहले में आप देख रहे होंगे ए बी सी और डी, आपके पास चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं कि आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी भुजाएं हैं। देखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है कि एक भुजा 6, दूसरी 4 है, तीसरी 5 है। आपको बताना है कि 6, 4 और 5 सेमी से क्या आप त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। फिर दूसरा है कि 2, 4 और 6, क्या इनसे हम त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। अगले में देखेंगे तो 4, 4 और 9, इनसे त्रिभुज बन सकता है कि नहीं। फिर बात करते हैं 4, 4 और 8, यानी दो भुजाएं अगर 4 सेमी हो, तीसरी भुजा अगर 8 सेमी हो, तो क्या ये त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। आज हम एक एक कर अध्ययन करते हैं। तो देखो सुनो, पहले त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी भुजाओं की माप कैसी दे रखी है, और जो कोणों का माप होता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारे पास केवल भुजाओं का माप है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा माप है जिनसे हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं और कौन से में निर्माण नहीं कर सकते। तो देखो सबसे पहले हम जांच करते हैं ए की। तो जब भी कोई भी तीन भुजाएं हमें दी हुई होती है तो ये जरूरी नहीं कि कोई भी तीन भुजा देने से त्रिभुज बन जाए। अब हम जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए हमारे पास रूल ये होता है कि कोई भी दो भुजा लो, कोई भी दो भुजा, और उन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है, प्लस करना है। और दोनों का जोड़ अगर तीसरी भुजा से बड़ा आता है तब तो वो त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनता है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन ए के अंदर हमें माप दे रखा है 4, 6 और 5, और हमें जांच करना है कि क्या ये त्रिभुज बन जाएगा, क्या इस त्रिभुज को हम बना सकते हैं कॉपी के अंदर स्केल की सहायता से। तो देखो यानी कि अब इसमें हम देखेंगे तो देखो एक तो 6 और 4 को अगर हम उठाएं, 6 प्लस 4 करें तो इनका जोड़ 10 आ रहा है, और वो इस तीसरी भुजा से क्या है, बड़ा है। तो बिल्कुल अभी तो ये त्रिभुज बन रहा है। फिर बात करते हैं हम इस भुजा को छोड़ देते हैं अगली दो भुजा की, 4 और 5 की। तो 4 और 5 का जोड़ कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। बिल्कुल तीसरी भुजा कौन सी रह गई, 6, 6 से ये बड़ा है, बिल्कुल ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसका जोड़ कर दिया, फिर इसका और इसका जोड़ कर दिया। अब की बार हम इन दोनों का जोड़ करते हैं, तो 5 प्लस 6, इन दोनों का जोड़ आ रहा है हमारे पास 11। तो देखो 6 और 5 का जोड़ 11 आ रहा है, वो इस तीसरी भुजा यानी जो छोटी है वो तीसरी भुजा होती है, तो 4 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब इसके अंदर तीनों भुजाओं में से हमने दो दो भुजा लेकर के जब योग किया तो वो हमेशा और हमेशा तीसरी भुजा से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, और इसलिए ये त्रिभुज है वो कंफर्म बन जाएगा। यानी ऑप्शन ए की जो भुजाओं का माप दे रखा है इससे हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। फिर बात करते हैं बी की। तो देखो बी के अंदर दो भुजाएं लेते हैं हम, पहले वाली 2 प्लस 4, इनका जोड़ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 है तो वो तो तीसरी भुजा की क्या आ गया, बराबर आ गया। बराबर आने पर भी त्रिभुज नहीं बनता है, यानी इसमें नो, त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनता है। फिर बात करते हैं हम सी की। तो सी में भी देखो इन दो का जोड़ 4 और 4 कितना हो रहा है, 8, 8 इससे छोटा रह गया, ये तो बराबर भी नहीं है, इसका मतलब इसमें भी त्रिभुज नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं इसकी, तो इसमें भी देखो 4 और 4 कितना हो रहा है, 8, 8 इससे क्या रह गया, छोटा रह गया, इसका मतलब इसका भी त्रिभुज नहीं बनता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब भी तीन भुजाएं दे रखी हो तो उसमें से तुम्हें पूछे कि बताओ इनसे त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो आप पता लगा लोगे। कोई भी दो भुजा को पकड़ना है, जोड़ना है, दो दो को जोड़ना है। अब ये नहीं कोई कहेगा सर देखो 4 और 8 तो 12 हो रहा है, इससे बड़ा है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों का जोड़ इससे छोटा आ रहा है, तो ये 3 बार जोड़ करना आपको दो दो भुजाओं का। अगर एक में भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब वो त्रिभुज हम नहीं बना सकते हैं। और अगर विश्वास नहीं है तो घर पर कॉपी और पेन लेकर बैठना है और ऐसा त्रिभुज का निर्माण करना है जिसमें दो भुजाएं 4 हो और एक 8 हो। अगर बन जाता है तो मुझे भी बताना है, ऐसा बनता नहीं है। फिर बात करते हैं हम कि त्रिभुज जो होता है, देखो ये जैसे कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज
ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो एबीसी त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें कोण ए की, फिर कोण बी की और कोण सी की, कर लो, तीन ही कोण है, तीनों की बात करते हैं। तो कोण ए देखो ऐसे लिखते हैं हम, कोण ए का अगर नाम लिखना तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो कोण जिसका हम नाम लिख रहे हैं वो हमेशा कहां आता है, बीच में आता है, बिल्कुल सर बीच में ही आता है। तो अब देखो अगर हमें कोण ए का नाम लिखना है तो इसका लिखेंगे हम BAC, BAC अर्थात ये कोण ए की बात हो रही है। फिर बात करते हैं प्लस कोण ABC, कोण ABC, फिर प्लस बात करें कोण BCA, BCA। तो ये इस बात को आपको याद रखना है कि ये देखो कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का जो जोड़ होता है वो चाहे त्रिभुज कैसा ही हो, अतिकोण हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, इन तीनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। याद रखना है ये बात, एक को पूछी जाएगी कैमरे के अंदर से घर में घुसकर, इसलिए याद रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम कि तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आगे हम बात करें तो एक त्रिभुज और बनाते हैं, एक त्रिभुज और बना लिया जाए तो अच्छा है, कुछ भी ना छुपाया जाए तो अच्छा है। माना कि अदालत लगी है तुम्हारे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, दो गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाया जाए तो अच्छा है। तो देखो अब बात करते हैं हम दूसरा त्रिभुज, इसका नाम भी बदल देते हैं, एक देते हैं ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ। DEF हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखो तीन कोण बन रहे हैं। अब अगर इन भुजाओं को एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए, देखो अगर ED को आगे बढ़ाए तो ये आगे बढ़ गई, फिर इसको बढ़ाते हैं ये बढ़ गई, फिर इसको बढ़ाते हैं तो ये बढ़ गई। अब यहां पर अगर गौर करेंगे तो देखो तीन कोण बाहर भी बन रहे हैं, एक कोण बन गया, फिर इधर बन गया, फिर इधर बन गया। जो बाहर बनते हैं इनको हम बोलते हैं बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये तो होते हैं अंदर वाले, इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और इनको बोलते हैं बाह्य कोण, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो देखो त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल यानी अंदर वाले कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों बाहर वाले कोणों का जोड़ कितना होगा, तो वो होता है 360। ये बात याद रखनी है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 होता है। रह जाएगी बात क्या, बिल्कुल सर रह जाएगी। अब बात करते हैं एक त्रिभुज और बनाते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये एक है नया त्रिभुज। अब देखो इसमें अगर एक भुजा, एक कोण की अगर हम बात करें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर BC पर बात करें हम, BC ये कोण, ये B है, तो B में देखो अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए तो इस बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, एक यहां पर बना है और एक यहां बन रहा है, यानी दोनों ही क्या है, बहिष्कोण है। बिल्कुल सर बहिष्कोण है। तो अब इन दोनों की अगर हम बात करें कि इन दोनों में क्या संबंध होता है, तो याद करो वो दिन जब हमने आपको बढ़ाया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके एक दूसरे के विपरीत में बने हुए कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वे दोनों कोणों का मान भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको भी। तो देखो इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर रही है, क्रॉस ही तो कर रही है। और इसमें ये कोण अगर एक और इस कोण, अगर इसको हम दो नाम दे तो कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा क्या होता है, बराबर। तो कोण एक किसके बराबर होगा, कोण दो के। यानी कि किसी भी त्रिभुज में एक ही बिंदु पर अगर दोनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो बाहर वाले जो दो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। रीजन क्या है, तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख अब जो कोण होता है उनका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।